morning everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. So welcome to the next class of your IT subject Information Technology. अब हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 7 दी MS वर्ड, जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ टूल्स की हम जब MS वर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं उसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें कैसी विंडो नज़र आती है, उस विंडो पे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं. वी हैव सीन ऑल दोज थिंग्स. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल गो फर्दर कि हमने जब कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है, वी हैव टाइप्ड एवरीथिंग, तो अब हम उसको सेव कैसे करेंगे. सेव करने के बाद अगर सपोज करो हमारे पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट सेव्ड है, उसको ओपन कैसे किया जाता है. एंड सब कुछ हमने कर लिया है, तो अब सपोज करो मुझे पेपर पे प्रिंट भी करना है उसको, वो कैसे करेंगे. एंड देन फाइनली हाउ वी विल क्लोज दैट एप्लीकेशन, द होल एप्लीकेशन की पूरा डॉक्यूमेंट वाला जो MS वर्ड है वो ही पूरा क्लोज हो जाए. ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे. इससे पहले आपको क्या करना है, आपके लिए एक टास्क है. अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी हो, तो आपको वर्ड MS वर्ड पे जो आपकी बुक में ऑलरेडी कुछ बर्थडे इनविटेशन टाइप्ड है, वो टाइपिंग करके आपको वीडियो शो करनी है कि आपने कैसे पूरा MS वर्ड पे वो सारी चीज़ें टाइप करी हैं. और अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आप स्टेप्स बताओगे कि आपको कैसे करके वो आप ओपन कर सकते हो और कैसे करके आप वो टाइप करोगे. तो ये दो चीज़ें करनी है. अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप कंप्यूटर पे टाइप करते हुए वीडियो बनाओगे पूरा बर्थडे इन्विटेशन. एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टेप्स बोलने वाली वीडियोज़ बनाओगे. अगेन द वीडियो कैन बी इन द हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, बट the term should be proper in the computer language, just like MS Word. Term should be good and the steps should be clear. This is my whole window. ये पूरा MS Word है. अब सपोज करो मैंने इसमें ये टाइप कर दिया है अपना नेम, ठीक है. अब इसके बाद मुझे इसको सेव करना है. मैंने डॉक्यूमेंट में जो भी लिखना था सब कुछ लिख दिया है. नाउ आई हैव टू सेव दिस डॉक्यूमेंट. तो वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ये कर्सर जो हमें नज़र आ रहा है घूमता हुआ, इसको ले जाएंगे यहाँ फाइल बटन पे, ठीक है. आपका अगर पुराना वर्जन, इट कैन बी ऑफिस बटन ऑल्सो, बट इट इज़ फाइल बटन हेयर. यहाँ पे ये फाइल बटन है, इस पर मैं ले गई और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है. क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आया सेव, है ना. सी, दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ सेव हेयर. तो इसका मतलब मैं यहाँ से इसको सेव कर सकती हूँ. तो सेव पे मैंने क्लिक किया. अब क्लिक करने के बाद वाई दिस विंडो इज ओपनिंग, क्योंकि ये मुझे पूछ रहा है कि मुझे सेव करना कहाँ पे है एंड किस नेम से सेव करना है. तो फिलहाल के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, ठीक है. मैंने जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो अब मुझे यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स दिखा रहा है कि डेस्कटॉप में ये सारे फोल्डर्स ऑलरेडी हैं. और आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या नेम देना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट में पहले वर्ड्स होते हैं वही इसका नेम बन जाता है. जैसे मेरे डॉक्यूमेंट के फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं हिमानी डिमरी, सो द डॉक्यूमेंट इज़ नेमिंग हिमानी डिमरी. क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट को कुछ और नेम देना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस करूँगी. जैसा हमें पता ही है कि लेफ़्ट साइड के जो लेटर्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं अगर हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो, ठीक है. सो वी विल प्रेस दिस बटन एंड ऑल द लेटर्स विल बी रिमूव्ड एंड वी कैन गिव न्यू नेम टू द फाइल. यहाँ पे ये क्लियरली नज़र आ रहा है ना. ये पूरी विंडो जो है ये ओपन हो जाती है जब हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं. एंड दिस फोल्डर्स आर जो ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव्ड हैं. अभी मैं इसको फिलहाल के लिए A1 नाम दे देती हूँ, A1, ठीक है. A1 मैंने इसको नाम दे दिया एंड दिस इज शोइंग कि ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है. एंड इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया. सो नाउ माई डॉक्यूमेंट इज सेव्ड. तो अभी सेव तो हो चुका है. आप यहाँ पे देखोगे तो अब मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नहीं आ रहा है. मैंने इसको A1 नेम से सेव किया है तो A1 ही आ रहा है टाइटल बार पे, है ना. एंड दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन का नेम है MS वर्ड. तो अब मैं सपोज करो इसको देखना चाहती हूँ मेरे डेस्कटॉप पे ये कहाँ सेव हुआ है. सी, हियर इट इज A1 दिख रहा है यहाँ पे A1. So this document is saved on my desktop now.
तो अब इसके बाद सपोज करो क्या मेरे पास सेव करने का कोई और ऑप्शन भी है। आई विल ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। हमें पता है यहाँ से हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं न्यू क्रिएट? Ctrl+N। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी Ctrl और N के साथ। तो सी अब यहाँ पे गायब हो गया लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, डॉक्यूमेंट 2, है ना। अब सपोज करो यहाँ पे भी मैं कुछ लिखती हूँ, मुझे इसको सेव करना है। क्या मेरे पास सेव करने का कोई दूसरा तरीका भी है? यस एग्जैक्टली। दूसरा वे कौन सा है? दिस इज ये जो लेफ्ट टॉप साइड पे है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन बना हुआ है पर्पल कलर का, है ना। ये फ्लॉपी होती है, डिस्क ही होती है जिसमें सेव हो सकता है, तो ये सेव का ऑप्शन देती है आपको, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन फिर से मेरी विंडो खुल गई। मुझे पूछा जा रहा है कि मुझे कहाँ पे सेव करना है। फिर से मैं डेस्कटॉप ही फिलहाल सिलेक्ट कर देती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, दिस विंडो इज ओपन नाउ। सी फिर से यहाँ पे जो भी मेरा फर्स्ट वर्ड था डॉक्यूमेंट का, उसी से ही बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बोल रहा है कि मैं सेव कर लूँ, बट फिलहाल के लिए मैं इसको A2 से सेव कर देती हूँ। A2, ठीक है। A2 से मैंने सेव कर दिया एंड हेयर ये जो सेव ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब मेरा ये डॉक्यूमेंट भी सेव हो चुका है। सी इस बार जो डॉक्यूमेंट का नेम है दैट इज A2। टाइटल बार पे हम डॉक्यूमेंट का नेम देख सकते हैं। सो दिस इज माय अनदर डॉक्यूमेंट जिसको मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से सेव किया। अभी मैं क्या करती हूँ, एक और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हूँ। कैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं? Ctrl+N करके, Ctrl+N। या दूसरा तरीका, एक और हमारे पास तरीका होता है, वो कौन सा होता है? यहाँ पे फाइल पे जाते हैं हम, फाइल बटन जैसे ऑफिस बटन या फाइल बटन कुछ एक होता है, एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग न्यू। यहाँ पे ब्लैंक ही सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे पेजेस होते हैं तो फिलहाल हम ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट 3 ओपन क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको भी हम कुछ लिखते हैं ना। अब हमें इसे भी सेव करना है। इसको कैसे सेव करेंगे? वन वे वॉज कि हमने क्विक एक्सेस टूल बार पे ये जो सेव बटन होता है इस पे क्लिक किया। दूसरा वे था कि जो फाइल बटन था उस पर क्लिक करके हमने सेव ऑप्शन पे सिलेक्ट किया था। अब जो थर्ड वे है, एक और तरीका है, वो है बहुत शॉर्टकट तरीका, दैट इज Ctrl+S। ये रहा हमारे पास कंट्रोल की, इसके साथ अगर मैं S को प्रेस करती हूँ, S मीन्स सेव, तब भी मेरा ये जो फाइल है डॉक्यूमेंट है ये सेव होगा। कंट्रोल के साथ मैंने S को क्लिक किया, अगेन विंडो खुल गई। मेरे से पूछा जा रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो फिर से मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगी, विंडो ओपन हो गई। विंडो में ये जो फाइल का नेम है मुझे देना है। अगेन फर्स्ट वर्ड्स का ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है, पर फिलहाल के लिए मैं इसको A3 नेम दे देती हूँ। तो आई विल राइट A3, ठीक है। A3 हो गया एंड आई विल सेव इट। अब हमारे पास हमने डॉक्यूमेंट पे काम कर लिया है, हमने इसको सेव भी कर दिया है सो दैट ये कहीं इन फ्यूचर कहीं गायब ना हो जाए जो भी हमने वर्क किया है। इसके अलावा अब हमें इसको क्लोज करना है, ठीक है। सपोज करो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वन वे इज टू गो टू दिस क्रॉस, ये जो सबसे राइट टॉप साइड पे क्रॉस है इसको मैंने करा तो ये वाला डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वे क्या हो सकता है, मैं इस पे सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट फेज यहाँ पे बस क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सेकेंड वे क्या होता है, यहाँ पे फाइल पे गए, फिर से फाइल बटन या ऑफिस बटन होता है, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू, ये एक तरीके से हमारा फाइल मेन्यू है या हम बोल सकते हैं ऑफिस मेन्यू है। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन भी होता है। सी माई कर्सर इज ऑन क्लोज, CLOSE। तो जैसे ही मैं क्लोज पे क्लिक करूंगी तब भी मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। सी इट इज क्लोज्ड नाउ। Another document was opened, so that's why it is showing this. मुझे इसको भी क्लोज करना है, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से क्लोज कर देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्रॉस वाला जो बटन है इस पे क्लिक करूंगी। क्लोज नाउ। क्लोज करने का क्या कोई और तरीका भी है? इज देयर थर्ड वे? वन वे इज टू क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन, लेफ्ट क्लिक, क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक, बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट क्लिक माउस का, या फिर फाइल पे जाके हमने क्लोज ऑप्शन पे क्लिक किया। Another way was this. एक और हमारे पास शॉर्टकट वे होता है कीज के थ्रू। अगर हम अपने कीबोर्ड में ये जो ऑल्ट की होती है, ALT ऑल्ट,
इसके साथ F4 को क्लिक कर दें, Alt प्लस F4, तो क्या हो जाएगा, दिस डॉक्यूमेंट विल बी क्लोज्ड। सी, अभी क्लोज हो गया। मैंने ये डॉक्यूमेंट फिर से ओपन किया है। आप सपोज करो मैं इसमें कुछ अपनी एडिटिंग करती हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, कुछ भी मैंने वर्ड्स लिख दिया ऐसे करके यहाँ पे, तो अब मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, चेंजेस करे और मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करती हूँ। अगेन शॉर्टकट वाले तरीके से हम क्लोज कर देते हैं, ALT Alt प्लस F4, इस वाले तरीके से अगर हम क्लोज करते हैं तो व्हाट हैपन, सी यहाँ पे एक विंडो आ गई। विंडो पे क्या लिखा हुआ है, विंडो इज आस्किंग वांट टू सेव योर चेंजेस टू A1। जब भी आप बिना सेव किए डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहोगे, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कि आपको बिना सेव किए क्लोज करने नहीं देगा। तो आपको ये पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। आप अगर सेव नहीं करना चाहते हो, यू विल क्लिक ऑन डोंट सेव। डोंट सेव मीन्स नहीं सेव करना, कैंसिल मीन्स कि क्लोज ही नहीं करना आपको, नहीं, पहले अभी थोड़ा सा और काम करना है आपने इस पर। या थर्ड इज सेव, यस क्लोज कर दो पर सेव करके क्लोज करो। ये 3 ऑप्शंस होते हैं, फिर से रिपीट कर रही हूं। सेव मीन्स हाँ डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दो और सेव करके करो। डोंट सेव मीन्स डॉक्यूमेंट को बंद कर दो, मुझे सेव भी नहीं करना, जैसा मेरा पहले था मुझे वैसा ही चाहिए। कैंसिल मीन्स नहीं, क्लोज नहीं करना है, मुझे अभी इस पर थोड़ा और काम करना है। तो क्योंकि मुझे क्लोज करना है लेकिन जो मैंने एडिटिंग करी है वो मुझे सेव रखनी है, तो आई विल क्लिक ऑन सेव। सो ये दिस इज द प्रॉम्प्ट विंडो। प्रॉम्प्ट मीन्स पूछना, आस्किंग। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट विंडो। जब आप विदाउट सेविंग किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हो, इट विल ऑलवेज प्रॉम्प्ट to ask the to save the document. So you will click on save. तो अभी ये क्लोज भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। अब another thing is कि मुझे ये मैंने डॉक्यूमेंट तो बनाया है बट मुझे ये डॉक्यूमेंट अपने पेपर पे चाहिए। That means I want to print it on the paper. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। अगेन देयर आर 2 वेज। वन वे इज टू गो टू फाइल, आपको सेव करना है, ओपन करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, क्लोज करना है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस फाइल बटन। तो आप या तो फाइल बटन पे जाइए एंड यहाँ पे जो आपके पास प्रिंट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। सी दिस इज प्रिंट। जैसे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इस तरीके का या तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा या कोई पर्टिकुलर उसी फाइल के ऊपर आपको एक नया डायलॉग बॉक्स, एक छोटा सा विंडो टाइप ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का MS वर्ड है इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कितने कॉपीज प्रिंट करनी है या सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या नहीं करने हैं, वन साइडेड प्रिंट करना है या पेज के दोनों तरफ पे प्रिंट करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कितना साइज़ का पेज पे प्रिंट करना है, मार्जिन कितना रखना है, ये सारे ऑप्शंस आपसे पूछता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें सिलेक्ट होती हैं, ठीक है। या फिर दूसरा वे कौन सा है, हम बैक जाती हूँ मैं वापस। अनदर वे इज शॉर्टकट वे। तो अभी शॉर्टकट वे मीन्स ये कंट्रोल की है हमारे पास CTRL, इसके साथ साथ प्रिंट मीन्स P। तो कंट्रोल के साथ साथ जब हम P पे क्लिक करते हैं और बटन को प्रेस करते हैं, अगेन फिर से मेरे पास प्रिंट विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। इस वाले MS वर्ड में प्रिंट विंडो इस तरीके से ओपन हो रही है। आपके MS वर्ड में प्रिंट विंडो किसी और तरीके से भी ओपन हो सकती है, जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो सिलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डायलॉग बॉक्स में ओके का बटन हो सकता है जिस पे आप क्लिक करोगे प्रिंट करने के लिए। मेरे वाले डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे प्रिंट वाला बटन है बड़ा सा, ठीक है। तो मैं इस प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो प्रिंट हो जाएगा। बट क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए फिलहाल यहाँ पे कोई एज सच प्रिंटिंग का कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है। अदरवाइज अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो आपका इजीली उस प्रिंटर से एक पेज पे प्रिंट आउट, यही एज इट इज लिखा हुआ एक पेज पे आउट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अब अगेन क्योंकि हमने क्लोजिंग सीख ली है तो लेट मी प्रेस Alt plus F4 टू क्लोज दिस फाइल। सो अभी ये क्लोज हो जाएगा। अब क्विकली हम बुक से रिकैपिचुलेट कर देते हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट हमने दोनों चीज़ें देखी। क्विक एक्सेस टूल बार जो सबसे टॉप लेफ्ट पे होते हैं, वहाँ पे एक सेव ऐसे फ्लॉपी टाइप बनी हुई होती है जिस पे हम क्लिक करते हैं, दिस इज सेव बटन,
ठीक है। या दूसरा वे कौन सा होता था, जो ऑफिस बटन होता है, दैट मीन्स फाइल बटन, जो अभी हमने देखा, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, वो पूरा मेन्यू होता है हमारे पास, ऑफिस मेन्यू या फाइल मेन्यू, वहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तीसरा वे कौन सा था, शॉर्टकट वे, जो कि क्या होता है, कंट्रोल CTRL वाली की के साथ साथ अगर हम S को प्रेस करते हैं तो हमारे पास अगेन डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इसके अलावा क्लोज कैसे होता है, क्लोजिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऑफिस बटन पे जाएं या फिर फाइल बटन पे जाएं और वहां से हम क्लोज का ऑप्शन सिलेक्ट करें, या हमारा पूरे जो विंडो में सबसे राइट साइड पे सबसे कॉर्नर पे ऊपर की तरफ क्रॉस का एक बटन होता है छोटा सा, उस पर क्लिक करें, तब भी हमारा वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल CTRL+O, उसको प्रेस कर सकते हैं, तब भी क्लोज हो जाएगा। फिर आता है हमारा ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। ओपन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल+O करके। अगर सपोज करो हमारे पास ऑलरेडी कोई सेव्ड फाइल है, उसको मुझे ओपन करना है डॉक्यूमेंट में, तो मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मेरा खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट खुला हुआ ऑलरेडी कैसे होता है, जो हमने देखा था, या तो हम अपने और एप्लीकेशंस पे जाते, स्टार्ट मेन्यू पे, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, वहाँ पे हम सर्च करते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या शॉर्टकट की होती है विंडोज़ के साथ साथ R प्रेस करके वहाँ पे विन वर्ड लिखते हैं तो ओपन हो जाता है, लेकिन ओपन होके वो नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अगर मुझे सपोज करो ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है उसी खुले हुए में ही, तो उसके लिए हमारे पास फिर से वही सेम चीज़ होती है, या तो हम कंट्रोल+O क्लिक करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और वहां पे ओपन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी वर्ड फाइल्स होती हैं वो सारे ऑप्शंस आपको लिस्ट में दिखा देता है। तो उस लिस्ट में जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाएगा, आपको जो भी फाइल ओपन करनी है आप उसको सिलेक्ट करोगे और नीचे से ओपन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करने का तरीका है। एग्जिटिंग MS वर्ड, एग्जिट कैसे करना है, यही होता है Alt+F4, या ऊपर से क्रॉस को हम क्लिक कर देते हैं, या ऑफिस बटन में जाके हम क्लोज को क्लिक कर सकते हैं, एग्जिट वर्ड को भी क्लिक कर सकते हैं। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, इसके भी दो वेज हैं, या तो हम फटाफट से क्विक एक्सेस टूल बार पे भी हमारे पास होता है ऑप्शन प्रिंट का, वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या हमारा फाइल मेन्यू या ऑफिस बटन में जो होता है उस पे जाके प्रिंट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की CTRL कंट्रोल+P, इन दोनों को एक साथ जब हम प्रेस करेंगे तब भी मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो सकता है। जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, आपको दोनों तरफ प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, वो सब आपसे पूछता है, वहां पे आपको ओके प्रेस करना है क्योंकि वो ऑलरेडी सेट होता है। वो बहुत रेयर केसेस में होता है जहां पे हमें चेंजेस करने होते हैं, तो फिलहाल हम उस पर नहीं ज़्यादा जाएंगे, हमें सिर्फ ओके पे ध्यान देना है।